बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि भारत के मकरू अज़ाइम मंजर आम पर आने का सिलसिला जारी है। इंतखाबात करीब आते ही अपने फौजियों को हलाक किया, लेकिन इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर पहले ही भारतीय साजिशों को बेनकाब कर चुके हैं। कई भारतीय साबिक अफसरान और सहाफी भी मोदी का चेहरा बेनकाब कर चुके। भारतीय सियासत पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभारने की गिर्द ही चलती है। भारतीय एजेंसीज ने मकबूजा कश्मीर में कार बम धमाका कराया, जिसमें 44 भारतीय फौजी मारे गए। भारत इससे कबल सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा भी कर चुका। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारत के मकरू अज़ाइम मंजर आम पर आने का सिलसिला जारी है। इंतखाबात करीब आते ही अपने फौजियों को हलाक किया, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर पहले ही भारतीय साजिशों को बेनकाब कर चुके। कई भारतीय साबिक ऑफिसर्स और सहाफी भी मोदी का चेहरा बेनकाब कर चुके हैं। भारतीय रियासत पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभारने के गिर्द ही चलती है। जी हाँ, और भारतीय एजेंसीज ने मकबूजा कश्मीर में कार बम धमाका कराया, जिसमें 44 फौजी भी उनके मारे जा चुके हैं। और भारत इससे कबल भी सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा भी कर चुका है। भारतीय इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार फसादात और तखरीब कारी के ओछे हथकंडों पर उतर आया। मकबूजा कश्मीर 44 भारतीय फौजियों की हिलाकत बगैर तहकीक के झूठा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। और साथ ही भारतीय मीडिया ने वावेला शुरू कर दिया। 92 न्यूज ने मोदी सरकार का इलेक्शन जीतने के लिए मज़मूम मंसूबे का भांडा एक माह पहले ही बेनकाब कर दिया था। जी हाँ, और ये भांडा फूटा एक माह पहले ही। और मोदी की मुनाफरत फैलाने की हिकमत अमली खुद भारतीय सियासतदान हो, सहाफी हो या दानिश्वर हो, इन लोगों ने तो पहले ही बता दिया। फारूक अब्दुल्ला जो कि मकबूजा कश्मीर के वजीर आला भी रह चुके हैं, उन्होंने भी मुंह पर जवाब दिया और डांट पिला दी सहाफी को जिसने ये कोशिश की कि प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए किया जाए पाकिस्तान मुखालिफ। तो भारत के मकरू अज़ाइम मंजर आम पर आने का सिलसिला भी जारी है। इंतखाबात करीब है भारत में और ऐसे में ओछे हथकंडों पर उतर आया। मकबूजा कश्मीर में 44 भारतीय फौजी की हिलाकत और बगैर तहकीक के झूठा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि महकमा दाखिला पंजाब की नवाज शरीफ को जिना अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत। नैब के कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत, जेल खानाजात हुकाम, पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारों को भी अहकामात जारी किए गए हैं। नवाज शरीफ की तबीयत खराब होने के सबब हंगामी बुनियादों पर यह फैसला किया गया। महकमा दाखिला पंजाब की नवाज शरीफ को जिना अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत, नैब के कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जराए ये कहते हैं कि महकमा सेहत, जेल खानाजात हुकाम, पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारों को भी अहकामात जारी किए गए हैं। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर महकमा दाखिला पंजाब ने नवाज शरीफ को जिना अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अलीज़िज़िया रेफरेंस में सजा याफ्ता कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ की तबीयत ना संभल सकी। महकमे दाखिला पंजाब ने मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर नवाज शरीफ को जिला अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ के अस्पताल मुंतकिली का फैसला उनकी तबीयत खराब होने के सबब किया गया है। नवाज शरीफ को किसी भी वक्त जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा सेहत, जेल खानाजात हुक्काम, पंजाब पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी इस हवाले से अहकाम जारी किए गए। दूसरी जानिब जिला अस्पताल की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और अस्पताल में नवाज शरीफ के लिए कमरे की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं। जरा के मुताबिक नवाज शरीफ को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कमरा नंबर 5 पे रखने पर गौर किया जा रहा है। इससे कबल नवाज शरीफ सर्विस अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां उन्हें चंद रोज रखने के बाद वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया था। अहम खबर देंगे आपको। आशियाना केस में शहबाज शरीफ की जमानत को मंजूर कर लिया गया है। आशियाना केस शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने आशियाना केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। आशियाना केस के साथ साथ रमज़ान शुगर मिल का एक केस शहबाज शरीफ पर था और आज उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने आशियाना केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। इसी पर बात करेंगे। शकील सईद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताएगा अदालती कार्रवाई से मुतालिक। जी बिल्कुल, लाहौर कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपोजिशन लीडर जो शहबाज शरीफ की रमजान शुगर मिल और आशियाना इकबाल स्कैंडल में जमानतें मंजूर कर ली हैं। अदालत ने
शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी किए हैं, जबकि फवाद हसन फवाद की दराज जमानत को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कुछ देर कबल फैसला महफूज किया था। वकला के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था और आज वकील जो है थे नैब की जानिब से उनकी तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सरकारी पैसे को शुगर मिल्स को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। शहबाज शरीफ ने इख्तियारात से तजावुज किया, जिस पर अदालत का कहना था कि शहबाज शरीफ तो कभी रमजान शुगर मिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहे। नैब प्रोसिक्यूटर के बयान के मुताबिक हमजा शहबाज नैब से ताउन कर रहे हैं। नैब के मुताबिक हमजा शहबाज की गिरफ्तारी फिलहाल जरूरत नहीं है। ऐसी सूरत में बज़ाहिर जो है शहबाज शरीफ का इसमें मुलविस होना नजर नहीं आ रहा। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद फैसला सुनाते हुए जो है शहबाज शरीफ की जमानत को मंजूर कर दिया है और उनको रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जबकि नवाज शरीफ के साबिक सेक्रेटरी जो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद उनकी दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया है। शहबाज शरीफ नैब अदालत ने 18 फरवरी को नैब अदालत में तलब कर रखा है रमजान शुगर मिल रेफरेंस के। हमारे साथ ही रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर का एक रोजा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला और गवर्नर से मुलाकातें करेंगे और वो सूबाई काबीना इजलास की सदारत भी करेंगे। उमर जट हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उमर जट बताएगा क्या क्या मसरूफियत रहेंगी आज? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान पेशावर का आज एक रोज़ा दौरा करेंगे। इस दौरे में खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है उनसे भी और गवर्नर से भी मुलाकात होगी वज़ीर आज़म की। इसके साथ ही काबीना अरकान जो है सूबाई काबीना अरकान उनसे मुलाकात भी होगी और इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म को एक तो सियाहत के फ़रोग़ से मुतल्लिक जो इक़दाम किए हैं सूबाई हुकूमत ने उन पर ब्रीफिंग दी जाएगी और साथ ही साथ सिक्योरिटी इजलास भी होगा जिसकी इमरान खान सदारत करेंगे और उन्हें सूबे के तरक्याती मंसूबों के साथ साथ वहाँ की सिक्योरिटी सूरत हाल और सरहद से स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम किए हैं सूबाई हुकूमत ने, उन पर भी ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म पेशावर में सेहत कार्ड से मुतल्लिक एक तकरीब में शरीक होंगे और उस तकरीब में कबायली इलाकों के लोगों में सेहत कार्ड का जो दूसरा मरला है, जिस तरह पहले इस्लामाबाद में तकसीम किए, अब कबायली इलाकों के लोगों को सेहत कार्ड तकसीम किए जाने की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और वज़ीर आज़म इमरान खान उस तकरीब में शिरकत करेंगे और कबायली इलाके के जो अवाम है उनमें ये सिलसिला जो है सेहत कार्ड का वो तकसीम करेंगे। तो ये कल एक रोज़ा दौरा होगा जिसमें अरकान से मुलाकात भी है वज़ीर आज़म की और मुख्तलिफ इजलास होंगे, उनकी सदारत भी वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। जी, आपका शुक्रिया उमर जट। अब साने साहिवाल की बात करते हैं। मकतूल खलील के अहले खाना से JIT की मुलाकात हुई है। मकतूल खलील के अहले खाना से JIT ने पुलिस क्लब में ये मुलाकात की। खलील के भाइयों ने JIT को मुख्तलिफ फुटेजेस और तस्वीर फराहम की। मकतूल के भाई जमील ने इल्जाम लगाया कि JIT ने वाक़े में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी तब्दील किया। जी हाँ, खलील से मुलाकात की गई है। ये अहम मुलाकात जिसमें पुलिस क्लब में ये मुलाकात की गई है और साथ साथ आपको इस मुलाकात के बारे में भी हम बता रहे हैं। खलील के अहले खाना से और भाइयों से ये मुलाकात की गई। कुछ बात मौसम की। आपको बताएं कि लाहौर और साहिवाल समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मालाकंड, हज़ारा, मर्दान, रावलपिंडी, गुजरांवाला डवेन के साथ साथ इस्लामाबाद और कश्मीर में अक्सर मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इसके अलावा रावलपिंडी, लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन में बास मकामात पर यालाबारी की पेशगोई की गई है। लाहौर और साहिवाल समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है और ऐसे में महकमा मौसमियात की बात की जाए तो उनके मुताबिक आज मालाकंड, हज़ारा, मर्दान, रावलपिंडी, गुजरांवाला डिवीजन, इस्लामाबाद और कश्मीर में अक्सर मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और बारिश का ये नया स्पेल, जिसमें लाहौर डवीन के साथ साथ पंजाब के दीगर इलाकों में बारिश हो रही है।
खबर आपको दे, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर आज जमानत में तौसी के लिए बैंकिंग कोर्ट कराची में पेश होंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर आज जमानत में तौसी के लिए बैंकिंग कोर्ट कराची में पेश होंगे। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर जमानत पर हैं और आज जमानत में तौसी के लिए बैंकिंग कोर्ट कराची में पेश होंगे। इसी पर बात करेंगे, बिलाल अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, बताइएगा कब तक ये समाअत शुरू होगी और कौन कौन और पेश हो रहा है? जी, बैंकिंग अदालत में आज मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत होगी। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत जो दीगर मुलज़िम जमानत पर हैं उनकी आज जमानत खत्म हो रही है। इस सिलसिले में तमाम मुलज़िमान अदालत में पेश होंगे, जबकि अनवर मजीद जो कि निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं उनके हवाले से मेडिकल रिपोर्ट पेश किए जाने का इम्कान है। इसके साथ ही हुसैन लवाई और अब्दुल गनी मजीद जो कि अडियाला जेल हैं उन्हें आज अदालत में जेल से पेश किए जाने का भी इम्कान है। साथ ही असलम मसूद जो कि मकरूफ के इस केस में और एक अहम मुलज़िम तस्दीक किए जा रहे थे, वो दुबई से गिरफ्तार हुए थे और इस्लामाबाद से उनका रिमांड लिया गया था। आज उनका रिमांड भी खत्म हो रहा है और चूँकि इस्लामाबाद की अदालत ने ये हुक्म दिया था कि उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए, तो असलम मसूद की पेशी भी आज इम्कान है कि उन्हें पेश कर दिया जाएगा, या फिर उनकी क्योंकि तबीयत भी नासाज है और गुज़िश्ता समाअत पर उन्हें अदालत में ताख़ीर से पेश किया गया था, तो ये भी इम्कान है कि असलम मसूद की कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। गुज़िश्ता समाअत पर अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की ज़मानतों से मुतल्लिक आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे। इस हवाले से आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा, जबकि चेयरमैन नैब की जानिब से ये अदालत को जो बताया गया था कि मुकदमा इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है, तो इस हवाले से कुछ ही देर बाद इस केस की समाअत होगी। बिलाल अहमद, आपसे मजीद अपडेट्स मिलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। फवाद हसन फवाद के कमालात मंजर-ए-आम पर। रावलपिंडी में 5 अरब रुपए मालियत का प्लाजा, 14 बेनामी अकाउंट्स भाभी और भाई के अकाउंट में कामरान कियानी के अकाउंट से 5 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए। दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। प्रोसिक्यूटर की दलाइल के लिए समाअत कल तक मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। फवाद हसन फवाद के कमालात मंजर-ए-आम पर। रावलपिंडी में 5 अरब रुपए मालियत का प्लाजा, 14 बेनामी अकाउंट्स भाई और भाभी के अकाउंट में कामरान कियानी के अकाउंट से 5 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए।